हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कल का जो डेमो वीडियो था मैथ्स के लिए वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग बात करेंगे जीएस की। खासकर आप लोगों का एग्जाम आता है, एग्जाम नंबर 2 पेपर 2, दैट इज सीजीएटी। ठीक है, जिसके अंदर ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं 123 को भी देख रहा था और मैं 122 को भी देख रहा था। लगातार क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और मैं आपको इसी के ऊपर पढ़ाऊंगा आगे। देखो, अगर यूनिफॉर्म लेनी है तो कुछ हटके सोचना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा। ठीक है, पहले वाली क्लास में बिल्कुल ढाडी वाड़ी थी, इस बार थोड़ा सा सेम डेकोरम में आते हैं, क्योंकि ये हम लोग भूल नहीं सकते, है ना। डिसिप्लिन इज द फर्स्ट। और आप लोग जानते हो कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ वी जस्ट बिहेव लाइक ए ट्रू जेंटलमैन एंड वी हैव टू फाइट, है ना, फाइट फॉर आवर ड्रीम। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप अच्छा कोऑपरेट कर रहे हो, कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं, तो दोनों चीज़ों को हम इक्वली लेके चलेंगे। जिन लोगों के डाउट होंगे उनके डाउट भी दूर करूंगा। और बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, सब लोगों से, आप लोग एक ही मेरा काम कर देना। बस मेहनत तो मैं आपको कराऊंगा, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बस आप लोगों को हर एक अपने बडी तक, अपने बैचमेट तक, अपने बिलेट वाले के साथ, अपने यूनिट वाले के साथ, या दूसरे यूनिट में कोई है, सबके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है। क्योंकि हर एक मैं उस बंदे तक पहुंचना चाह रहा हूँ जो लोग एसीसी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं इस बार ए मैन चेंज इनटू ए जेंटलमैन, है ना। फ़र्क है ना बच्चे। एसीसी का आप लोग जानते हैं, आईएमए में जाके एक बंदा, है ना, ऑफिसर में कन्वर्ट होता है, तो वही मैं फीलिंग आपके चेहरे पे जो स्पार्क है वो मैं देखना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे चेहरे पे वो स्पार्क नहीं है जो ऑफिसर के चेहरे पे। देखो यार, कोई भी फर्क नहीं होता है, सिर्फ आपकी मेहनत का फर्क है। उसने आपसे ज़्यादा रिस्क लिया है, रिस्क टेकिंग पावर उसकी ज़्यादा है, इसलिए वो ऑफिसर बन गया। आप लोगों के साथ कुछ डिफिकल्टी थी, आपने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया उनके साथ, लेकिन अब आपके पास मौका है, तो आप लोग ज़रूर आगे बढ़ो इस बात को लेके। और वी विल डेफिनेटली, आई विल मेक यू ए चैंपियन, ध्यान रखना। तो सब लोगों को जय हिंद। अब आ जाओ ज़रा मैदान में, शुरू करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि दो तीन रीज़न है। एक तो पहली बात तो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अपने को स्मार्ट वर्क भी करना है। हार्ड वर्क करने का टाइम जा चुका है, अब स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। अफसर बनना है तो कुछ बातों को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम के टाइम में मैटर करती हैं। ठीक है, कैसे कैसे आप यहाँ पर एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, उन बातों का आपको ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखना है। पहली चीज़ यहाँ पर जो मैं आज सिखाना चाह रहा हूँ कि पढ़ने का तरीका मेरे से सीखो आप, कैसे आपको एसएससी क्रैक करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ रटने में विश्वास रखते हैं, अरियंत ले आए उससे काम चला रहे हैं। अरियंत से काम नहीं होगा। देखो, अरियंत सबके पास होती है। मुझे लगता है कि 3,000 लोग, मुझे लगता है कम से कम भी 6-7 हज़ार लोग तो डेफिनेटली यार इस एग्ज़ाम में बैठते होंगे, और 3,000 लोग ही आप लोग लिस्ट में देख पाते हैं। उसके बाद फिर टॉप रैंक आना बहुत ज़रूरी है, पीछे रहेगा तो फिर वो मोटिवेशन आता नहीं है। फिर एसएसबी के अंदर अच्छा परफॉर्म करना। तो एक ये सीरीज़ है, उस सीरीज़ के अंदर हम लोगों को यहाँ पर क्या है, काम करना है। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं ज्योग्राफी के साथ में, और बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट बातें आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका एग्जाम मुझे क्रैक करवाना है। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या होती है, एक जनरल सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। क्या होना जनरल सा है यहाँ पर, एक जनरल सा बच्चे क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका। ए जर्नल इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है। आप लोगों ने जरूर सुना होगा ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली बात, आप लोगों ने आमतौर पे सुनी होगी कि लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, जो लोग आर्मड वाले होंगे। अच्छा, आप लोगों में से मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन अहमदनगर है। ठीक है, तो थोड़ी सी और आप लोगों का नॉलेज टेस्ट हम लोग करेंगे। एक बात मैं तुमको बताऊँ, जितना मैंने यूनिट का एक्सपीरियंस है, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप एजुकेशन से हो, या आप सर्विस से हो, या आप कौन से उससे हो, तो ये सब बातें पर्सनल मत पूछा करो यार। और मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करें। ठीक है, हम लोग सिर्फ काम करेंगे पढ़ने के ऊपर। यहाँ पर अपना एक ही गोल है, वो है पढ़ना। मुझे आपको पढ़ाना, मुझे आपको आगे लेके जाना है, बस आपका यही मेन गोल है। ठीक है, अभी जैसे मान लो मुझे एक मिसाइल फायर करना है ना। आजकल अपना 36 का आंकड़ा तो चाइना से है, पाकिस्तान तो कोई चीज़ है ही नहीं यार, आप लोग जानते हैं, है ना। तो हमारा मुकाबला किससे, हमारा मुकाबला यहाँ पर किससे है भाई, हमारा जो मुकाबला है वो हमारा यहाँ पर है चाइना से। तो इस बार हम लोग फाइल ओपन करें कहाँ की, हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे चाइना की। किसके ओपन करेंगे भाई, हम लोग यहाँ पर चाइना को देखेंगे, ध्यान रखना। हम लोग यहाँ पर क्या है, हम लोग यहाँ पर इस बार चाइना को फोकस करेंगे। और चाइना को फोकस करने का मतलब क्या है, मेरे पास एक मिसाइल है, ध्यान रखना। उस मिसाइल का नाम मैं तुमको बता देता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि। क्या नाम है इसका, अग्नि। ठीक है भाई, तो मेरे पास ये अग्नि है, मुझे ये फायर करनी है, और मुझे ये फायर करनी यहाँ पर।
दिस इज बीजिंग, ये क्या है, बीजिंग है। तो ऐसा मैं क्या इसके अंदर डालूं कि ये एग्जैक्ट यहां पर जाए। फॉर एग्जाम्पल तुम एक बात और भी देखो, मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है ना, तो मुझे दिल्ली से अगर मुंबई जाना है तो मैं प्लेन में जाऊंगा। तो प्लेन में ऐसा मैं क्या एंटर करता हूं कि हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचते हैं। अब मुझे दिख तो रहा नहीं ये मुंबई है, ले भाई वहां उतर गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है। क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूड और क्या होता है बच्चे, एक लैटिट्यूड होता है ना। बहुत बड़ा प्लेनेट है अपना अर्थ, हम कहाँ पर लोकेटेड हैं, ये पहली बात है ना। तो उसके लिए बात सुनो जरा। अब जो आप लोग देखते हो वो आप लोग ग्लोब देखते होगे ना, टेबल पर रखा होता है, कभी सीओ के रूम में जाओगे है ना, या फिर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती तो वहां पर ग्लोब या फिर मैप मैप लगे होते हैं है ना। तो वो ऐसे आप लोग देखते हैं। और फिर कई बार क्या होगा, आपको एक पूरा वर्ल्ड मैप दिखेगा, जिस प्रकार आपको पीछे मेरा बोर्ड दिख रहा है, 180 इस साइड 180 इस साइड, ठीक है। तो पूरा क्या होगा, मतलब वो ऐसे था, उसको मैंने ऐसे ओपन कर दिया, ये मेरा थंब है, यहाँ पर पूरा मैंने क्या कर दिया, उसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि हम लोग कहाँ पर हैं, इंडिया कहाँ पर है, कौन से हेमिस्फेयर में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, साउथ हेमिस्फेयर में है, ईस्ट हेमिस्फेयर में, कहाँ है हम लोग। तो उसके ऊपर जरा हम चर्चा करते हैं एक बार। ये है पहली चीज जरा। सपोज कर लो ये हो गया भाई पूरा, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या रखा है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। ऊपर जाओगे तो क्या होता है, 23.5 नॉर्थ होता है। यहां पर क्या होता है, 66.5 नॉर्थ होता है। ये एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। दैट मीन्स ये नॉर्थ पोल है, उसी के बिल्कुल जस्ट नीचे यहाँ पर क्या है, ये साउथ पोल है, ठीक है। नीचे आओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 23.5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या है, 66.5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो साउथ है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है। जो 23.5 नॉर्थ है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलेंगे यहाँ पर इसको, ये आपके एसीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है कि 23.5 को हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे आर्कटिक। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पर हम बोलेंगे इक्वेटर। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ध्यान रखना, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या बोलेंगे यहां पर इसको हम, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, इसको हम यहां पर बोलेंगे एंटार्क्टिका। इज दैट क्लियर भाई। इसको हिंदी में बोलता हूं भूमध्य रेखा। आप लोगों ने सुना होगा, जो दो भागों में एग्जैक्टली डिवाइड करती, भूमध्य रेखा, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, या फिर इसको हम विषुवत रेखा बोलेंगे। हिंदी मीडियम वाले भी देख लो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इंग्लिश, अंग्रेजों की भर्ती नहीं है। ये बात आप लोग पता नहीं क्यों बार बार भूल जाते हो कि दिस इज नॉट अबाउट लुकिंग फॉर ब्रिटिशर, वी आर लुकिंग फॉर ऑफिसर, ठीक है। सो बिहेव लाइक ए ट्रू जेंटलमैन डजंट मीन योर कम्युनिकेशन मोड। यस, इंग्लिश इज नेसेसरी नॉट कंपल्सरी, मेक श्योर दैट, इसको आपको रखना चाहिए माइंड में, ठीक है। अपना वॉर क्राई हमेशा अपने अंदर रखा करो, दैट विल मोटिवेट यू, है ना, क्योंकि अपने को सबसे ज्यादा मोटिवेट वही करता है। इसको हम बोलेंगे बच्चे कर्क रेखा। आर्कटिक को आर्कटिक बोलते हैं, कैप्रिकॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, मकर रेखा। तो ये बात यहां पर आपके क्लियर होगी, कर्क रेखा मकर रेखा, ठीक है। 0 डिग्री को इक्वेटर ही बोलते हैं, दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ हेमिस्फेयर। आप जब नीचे वाले की बात करोगे इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे बच्चे साउथ हेमिस्फेयर। क्या बोलेंगे यहाँ पर इसको, साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है। मैंने क्या कहा, मुझे यहाँ पर एक मिसाइल फायर करना है, ठीक है। तो ये वो जगह है जहां मुझे मिसाइल को ड्रॉप करना है। तो मेरे यहाँ पर क्या फिल होना चाहिए, यहाँ पर लैटिट्यूड फिल होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर लॉन्गिट्यूड फिलअप होना चाहिए। उसके बाद जाके हम यहाँ पर एग्जैक्ट क्या है, एक्यूरेसी से बता देंगे कि वहां पर मिसाइल ड्रॉप हो जाएगा, इतने इतने टाइम पे वहां पर ड्रॉप हो जाएगा। इतने टाइम बाद क्या है, दिल्ली से उड़ान भरेंगे, आपका सफर 1 घंटा 40 मिनट का, वो कैसे, वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से हम लोग कवर अप करते हैं। क्योंकि आसमान में जाने के बाद तो नॉर्थ साउथ कुछ पता चलता ही नहीं है, तो वो हम लोग क्या पूरा फिलअप करते हैं। उसके बाद हम लोग वहां पर लैंड करते हैं। अब जरा हम समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो लैटिट्यूड, ये मैंने अभी क्या बनाए आपके सामने, दीज आर व्हाट, ये जो मैंने अभी बनाया दीज आर लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड 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 लैटिट्यूड, ये क्या होते हैं, ये सब बोलते हैं लैटिट्यूड। लेटी हुई रेखा, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं बच्चे, हिंदी में बोलते हैं इसको अक्षांश रेखा, ठीक है। जब भी कभी
शायद आप लोगों ने अगर एम्बुश वगैरह प्लान किया हो, जंगल कैंप लगाया हो, तो आप लोग अपने अपने यूनिट में जहाँ जहाँ आप लोगों ने ट्रेनिंग किया है, ट्रेनिंग यूनिट आपका जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ हद तक आपका इंस्ट्रक्टर सिखाएगा। अगर नहीं सिखाया तो फिर आप जिस भी आरआर में जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारी कॉमन बातें आपको बताई जाएंगी। एम्बुश के टाइम पे बहुत चीज़ें डिस्कस होती हैं, यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो लैटिट्यूड क्या होता है बच्चे यहाँ पर? इसका मेन मतलब होता है डिस्टेंस मेजरमेंट। क्या होता है भाई इसका मेन मतलब? इसका मेन मतलब होता है डिस्टेंस मेजरमेंट। अब मैं कह दूं दिल्ली से मुंबई 1000 किलोमीटर दूर है फॉर एग्जांपल, कैसे मान लूं भाई? मैं कैसे मान लूं 1000 किलोमीटर दूर है? हाउ कैन आई बिलीव? मैं कैसे मानूं उसको 1000 किलोमीटर दूर है वो? मैं यहां पर कैसे मानूं उसको 1000 किलोमीटर दूर है वो? अब जरा यहां देखते हैं, ये सब क्या है बच्चे? ये सब यहां पर क्या है? ये सब यहां पर लैटिट्यूड है। ये सब यहां पर क्या है भाई? दीज आर व्हाट? दीज आर लैटिट्यूड। अब तुम कहोगे सर कैसे है? ये जीरो हो गया। अब जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 यहां पर कितना होगा? 23.5 पहुंच गए। 4 5 6 7 9 51 60 यहां पर कितना पहुंच गया? 66.5। अब यहां पर पहुंच, देखो अब क्या हो रहा बच्चे, यहां पर इतना था, यहां पर इतना, यहां पर इतना, फिर छोटा। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते ना ये लाइन ऐसी पॉइंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये लाइन ऐसी पॉइंट। यहां भी क्या बच्चे? ऐसे पॉइंट। तो यहां पर कितने हैं बच्चे? यहां पर कितनी लाइन बनेंगी? 90 बनेंगी। यहां पर कितनी बनेंगी भाई? यहां पर भी 90 बनेंगी और बीच में एक कॉमन। तो 90 प्लस 90 प्लस में 1 कितना बन गया? ये 181। इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट एज ए लाइन, है ना, क्योंकि स्पेस क्या बच्चे, और डायमीटर उसका कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर मैं इसको लाइन ना मानूं तो बेटा यहां से एक ऊपर से एक यहां पर, तो क्या मिलेगा आपको? 179। ये क्वेश्चन कभी पूछेगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन क्या है, कभी पूछेगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया यहां पर? ये 90 डिग्री साउथ हो गया। अब यहां पर ध्यान रखना, जीरो यहां पर मान लो, जीरो यहां पर एक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बच्चे, वो दो, उसके बीच में कितना होता है? वो 111 किलोमीटर है। कितना होता है? 111 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? तो हर एक उस पे क्या है बच्चे? ये बढ़ता जाता है, हर एक उस पे क्या बढ़ता जाता है। ये वो एरिया है इक्वेटर जहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, मतलब सीधी तिरछी किरणें यहां पर पड़ती हैं। यहां पर क्या है? सीधी तिरछी किरणें यहां पर पड़ती हैं। सो दैट मीन्स यहां पर अगर सीधी पड़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा बच्चे? टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो प्रेशर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी कम हो जाएगा। ये वो एरिया दिखेगा जहां पर जबरदस्त रेनफॉल आपको दिखेगा। क्या बच्चे? यहां पर आपको, क्योंकि जब भी मान लो क्या होता है ना, धरती गर्म होती है तो हवा क्या होगा बच्चे? गर्म हो जाएगी, ऊपर उठेगी, हैवी हो जाएगी। और जब बादल बनती है, जब बादल हैवी होता है, क्या होता है बच्चे? बारिश होती है। क्या होती है? वहां पर बारिश आपको मिलेगी। ठीक है, तो प्रेशर भी ज्यादा और ये क्या होगा? नहीं, प्रेशर कम, टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। ये तो आपस में आप लोगों को पता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा ही होगा। अब यहां पर क्या है? लैटिट्यूड, दो लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस कितना है? 111 किलोमीटर। कितना है भाई यहां पर? दैट इज इक्वल टू 111 किलोमीटर यहां पर डिफरेंस है। क्लियर है ना? इस बात को आप ध्यान रखना। अब इसके आगे जब मैं पहुंचूंगा, वैसे ये होता क्या है बच्चे? ये वैसे इमेजिनरी लाइंस है। क्या है बच्चे? अब देखो, किसी ना किसी चीज का स्टैंडर्ड हमको रखना ही पड़ेगा। तो यहां पर क्या, इसको काल्पनिक रेखा माना गया। क्या माना गया यहां पर? इसको काल्पनिक रेखा। अब मैं जरा सबसे पहले पहले वाली स्लाइड में आता हूं और यहां पर मैंने लिखा था इंडिया का लैटिट्यूड कितना है? 6.45 नॉर्थ टू 37.6 तक। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये यहां पर अगर इंडिया है, ठीक है, और मैं थोड़ा सा जम्मू कश्मीर को भी बना देता हूं, इस प्रकार से ऊपर का भाग है अपना। ठीक है, तो यहां पर क्या है? अपना एक पॉइंट है बच्चे बिल्कुल ऊपर की तरफ, उसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या है बच्चे? अपना नॉर्थन पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल है। जब मैं यहां पर आऊंगा नीचे की तरफ, मान लो ये अंडमान हो गए, अंडमान, ये यहां पर क्या होगा? ये निकोबार, दिस इज द ग्रेट निकोबार। ये यहां पर क्या है भाई? ये यहां पर ग्रेट निकोबार है। और यहां पर एक पॉइंट भी आप लोग जानते होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बच्चे इंदिरा पॉइंट। इसका एक नाम और है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? पिगमिलियन पॉइंट भी। इसका एक नाम और है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम यहाँ पर पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाचिन ग्लेशियर में जाओगे तो वहां पर आपको आइडिया होगा। ठीक है, कौन कौन सियाचिन जाके आया है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएंगे, डिस्कस करेंगे फिर बहुत सारी बातें। तो ग्रेट निकोबार के ऊपर क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, उसी का नाम पिगमिलियन पॉइंट है, उसी का नाम यहाँ पर क्या? पार्सन पॉइंट है। भारत का नॉर्थ बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। तो दैट मीन्स यहां पर जो डायमेंशन है वो कितनी है? 6.45 नॉर्थ है। क्या है बच्चे? यहां पर 6.45 नॉर्थ है और यहां पर कितना है? 37.6 नॉर्थ है। इज दैट क्लियर? मैं किसी भी चीज की लोकेशन इस हिसाब से मैनेज करता हूं, मैं मेजर करता हूं।
x क्या बचे यहाँ पर, ये डिग्री है, ठीक है। y यहाँ पर क्या है, मिनट है, और z यहाँ पर क्या है भाई, z यहाँ पर सेकंड है। x डिग्री है, y मिनट है, z यहाँ पर क्या है, सेकंड है। ऊपर की तरफ इंदिरा कोल है, नीचे की तरफ यहाँ पर क्या है, इंदिरा पॉइंट है। पिग्मेलियन पॉइंट इसको क्या बोलेंगे, पार्सन पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 37, ये 6 4 5, यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया है नॉर्थ से। तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है, हम लोग हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग बिलोंग करते हैं कहाँ पर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर हैं। हम लोग कहाँ पर हैं भाई, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर है, ठीक है। आज की क्लास से एक क्वेश्चन पक्का है, ध्यान रखना एसीसी वालों को, समझनी इस बात को। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इस साइड से जब मैं लूंगा तो कितना है, ये 68.7 है, और यहां पर क्या है, ये 97.25। ये अरुणाचल का पार्ट है, किबिथु वालांगू बोलते हैं, ईस्टर्न पॉइंट है भारत का। यहाँ पर गौर माता भी इसको बोलते हैं, फिर सरकरीक बोलते हैं। ये गुजरात का पार्ट है। किसका पार्ट है ये यहाँ पर गुजरात का पार्ट है। इस बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 68 7 97 25 के बीच का हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा है। 68 7 और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर 97 25 का हम लोगों ने पार्ट देखा है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी, दैट मीन ये यहाँ पर क्या पूरी लोकेशन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मैं अब यहाँ पर देखो 645 से 37 नॉर्थ लैटिट्यूड है, और यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, लॉन्गिट्यूड को मैं समझाता हूँ। 687 से लेके 9725 तक मैं ये बताऊंगा कि दिन में 24 घंटे किस प्रकार होते हैं, है ना। 1 डिग्री मतलब 1 घंटे में कितना पृथ्वी घूमती है, कितना डिग्री एंगल घूमती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं 360 डिग्री हम लोग चक्कर काटते हैं ना, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लैटिट्यूड को चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब एक बात तो पक्की होगी, हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, और 0 से ऊपर है तो मैं कहीं ऐसा मान लेता हूँ, मतलब 37 6 तक जाना, तो ये पूरा इंडिया हो गया। ये किसकी लोकेशन है भाई, यहाँ पर ये इंडिया की लोकेशन हो गई। तो पहला सवाल पूछेगा, क्या इंडिया के अंदर से इक्वेटर गुजरता है, नहीं। कौन सा लैटिट्यूड गुजरता है, इक्वेटर इज व्हाट, ये लैटिट्यूड है ना। क्या बच्चे, ये लैटिट्यूड है। तो यहाँ पर एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर कौन गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अब सबसे पहला सवाल तो आएगा भाई, चलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, चलो इंडिया में से कौन पास होता है, इंडिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या है वो पास हो जाता है, ठीक है। क्या है ये 23.5 है, ठीक है, नॉर्थ वाला पार्ट है। अब अगला सवाल पूछेगा, यार ये मतलब कौन से स्टेट से गुजरता है, सवाल तो ये भी है ना कि ये किस स्टेट का पार्ट है। सवाल तो पूछेगा कि किस किस राज्य से गुजरता है ना। तो मैं आपको एक ट्रिक लिखवाता हूं यहाँ पर, वो ट्रिक है झंडू पंडित। मैंने क्या कहा यहाँ पे, झंडू पंडित। झंडू पंडित जी तेरी मौज, क्या कहा मैंने, झंडू पंडित जी तेरी मौज 6 म्हारे राज में। झंडू पंडित जी तेरी मौज 6 म्हारे राज में, मैंने ऐसे लिख दिया, झंडू पंडित जी तेरी मौज है। तो झंडू यहाँ पर कौन है भाई, झंडू इज इक्वल टू झारखंड। पंडित यहाँ पर कौन है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो मैं यहाँ पर डब्ल्यू बी लिख देता हूँ। जी का मतलब यहाँ पर क्या है, गुजरात से। तेरी का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर त्रिपुरा से है। और मौज का मतलब यहाँ पर किससे है, मौज का मतलब यहाँ पर मिजोरम से है। 6 का मतलब यहाँ पर किससे है, 6 का मतलब यहाँ पर छत्तीसगढ़ से है। म्हारे का मतलब यहाँ पर मध्य प्रदेश से, और राज का मतलब यहाँ पर किससे है, राजस्थान में। इसकी सबसे ज्यादा लेंथ कहाँ पर है, मैक्सिमम वो एमपी के अंदर है, सबसे कम एरिया कहाँ पर है, वो राजस्थान के अंदर है। तो एक ही ट्रिक में बहुत सारी बातें पूरी होगी। यहाँ पर क्या है भाई, एक ही ट्रिक में यहाँ पर क्या है, बहुत सारी बातें क्या अपने आप पूरी होगी। तो पहला सवाल क्या है, कर्क रेखा गुजरती है भारत में से, कितने राज्यों से गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो यहाँ से ट्रिक क्लियर है। झंडू पहला नंबर, पंडित दूसरा, जी गुजरात, तेरी त्रिपुरा, मौज का मतलब क्या बच्चे, मिजोरम। 6 नंबर, 7 नंबर और 8। तो भारत के क्या बच्चे 8 राज्यों से क्या है, ये कर्क रेखा गुजरती है। सवाल आज की क्लास से एक पक्का होगा, ध्यान रखना। सवाल क्या है, आज की क्लास से क्या होगा, एक सवाल कंफर्म आ जाएगा। जितनी बार आपके सामने क्लास लेके आऊंगा, मान के चलना उतनी बार क्या आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि भारत में से क्या गुजरता है। लैटिट्यूड के बारे में क्लियर कर दिया, 111 किलोमीटर 2 का फर्क है, ठीक है। टोटल कितने, 181 माइनस 2 179, ठीक है। भारत में से क्या गुजरता है, ये गुजरता है। अब अगर मैं कह दूं कि मुझे कॉन्टिनेंट बताओ यार, अब अगर मैं कह दूं यार मुझे बताओ किस लैटिट्यूड, मतलब कौन सा लैटिट्यूड किस कॉन्टिनेंट से गुजरता है ना, बिना मैप के देखे मुझे बताना है, बिना मैप के देखे। तो एक ट्रिक देखना, मैं यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा, एशिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है भाई, अफ्रीका है,
नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एंटार्क्टिका आता है उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि वहां पर कोई भी ह्यूमन सस्टेन नहीं है, यूरोप है, और यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो उससे पहले मैं वापस आता हूँ। आर्कटिक को मैंने क्या लिखा बच्चे, आ। आर्कटिक को मैंने क्या लिखा, आ। कर्क, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मैंने क्या लिखा बच्चे, कर्क। ठीक है, इक्वेटर को मैंने क्या लिखा भाई, विषुवर्त। क्या लिखा मैंने, विषुवर्त, कर्क। इसको मैंने क्या लिखा बच्चे, मकर का मैंने मैं लिख दिया। और एंटा का मतलब मैंने क्या लिख दिया बच्चे, एंटा मींस एंटार्क्टिका ही होता है। एंटार्क्टिका वैसे हम भूल चुके हैं, छोड़ो जरा इन बातों को, लेकिन मेन मैं आपको बता देता हूं। आर्कटिक, आर्कटिक आ, कर्क कर्क, मकर मकर, विषुवर्त विषुवर्त। अब मैं यहां पर एक लाइन लिखता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं बच्चे आम। क्या लिखा मैंने यहां पर, आम। मैंने फिर से क्या लिख दिया बच्चे, आम। मैंने फिर से क्या लिख दिया, आम। आम, आम, और यहां पर क्या हो गया भाई, आम। आम आम आम। यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने लिखा कवि। यहां पर मैंने क्या लिखा, कवि। और यहां पर मैंने क्या लिखा भाई, मैंने यहां पर लिख दिया कवि। आम आम आम, कवि कवि कवि। तो ये इसका ऐसे इस प्रकार से पेयर बना लो। क्या बना लो, इस प्रकार से पेयर। कभी भी लाइफ में सवाल गलत नहीं होगा यार, कभी भी लाइफ में क्या सवाल गलत नहीं। कोई मेरे से पूछेगा कि मुझे बताओ एशिया में से कौन कौन सा लैटिट्यूड, तो आ मीन्स क्या है बच्चे, एशिया में से कहाँ क्या गुजरता है, आर्कटिक। अगर कोई पूछे भाई कै का मतलब क्या है, एशिया में से क्या गुजरता है बच्चे, कर्क। वी का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विषुवर्त। मतलब एक बात तो पक्की है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, यहाँ पर क्या है भाई, इक्वेटर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, यहाँ पर क्या है, इक्वेटर। तो एशिया कहाँ है बच्चे, अगर मैं एशिया का डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा, दिस इज द एशिया पार्ट। ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है भाई, ये पूरा का पूरा यहाँ पर एशिया है। कोई पूछे नहीं सर बताओ मुझे अफ्रीका के बारे में बताओ, अफ्रीका में से क्या गुजरेगा। अगर बात करूंगा मैं अफ्रीका की, तो उसके सामने वाला कॉलम उठा लो, मैं कै वी, मैं का मतलब क्या है बच्चे, मकर, दैट मीन्स कैप्रिकॉन है यहाँ पर। कै का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चे, कर्क है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, कैंसर है। वी का मतलब यहाँ पर क्या है, विषुवत, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, इक्वेटर। तो ये अफ्रीका है। नीचे वाला पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये दिस इज व्हाट, दिस इज द अफ्रीका वाला पार्ट। ये पूरा यहाँ पर क्या है, ये अफ्रीका है। इज दैट क्लियर है। तो कुछ भी पूछे आपसे, सवाल पूछा गया इसलिए मैंने आपको कराया। सवाल पूछा है कि नॉर्थ अमेरिका से क्या गुजरता है, तो नॉर्थ आर्कटिक, और यहाँ पर क्या कर्क है। साउथ से क्या बच्चे, मकर और विषुवर्त है। यूरोप से सिर्फ क्या गुजरता है बच्चे, आर्कटिक। और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ क्या गुजरता है बच्चे, मकर, कैप्रिकॉन। तो यहां से ये सारी बातें आपके सामने क्या है, क्लियर हो जाती हैं। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ा दूंगा, चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम में आएगा वो तो ज़रूर बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्या आप लोगों का एग्जाम भी क्लियर होगा। जिन लोगों ने अब तक भी नोट्स ऑर्डर नहीं किए वो लोग नोट्स ऑर्डर कर लो, ठीक है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, नोट्स ऑर्डर कर लो। और जिन लोगों ने अब तक भी ऑनलाइन में नहीं इनरोल किया है, ऑनलाइन में इनरोल कर लो। आपके लिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 तारीख को सब कुछ क्लोज हो जाएगा, तो इसलिए बेटर क्या, फटाफट अपने फ्रेंड लोगों को इनवाइट कीजिए आप लोग, जितना हो सके उतना, क्योंकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। पहली बार आप लोगों के लिए इतना अच्छा मैं सब ऑर्गेनाइज मैंने किया है, तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं लिंक नहीं है, लिंक सबको पहुंचेगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। सो जस्ट रिलैक्स, आराम से रहो, शांति से रहो, बहुत कुछ तुमको मिलने वाला है, तो चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो पढ़ा दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पर ये बात हम लोगों ने किसी कर ली भाई, यहाँ पर ये बात हम लोगों ने लैटिट्यूड की यहाँ पर कर ली है। अब तुम कहोगे सर लॉन्गिट्यूड के बारे में बताओ, तो आओ जरा लॉन्गिट्यूड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जरा दो चार बातें हम लोग पढ़ लेते हैं। चलो जरा आप जरा एक बार लॉन्गिट्यूड को देखते हैं। मान लो फिर से वही डायग्राम बनाते हैं। यहां पर एक चीज है, यहां पर एक चीज है, ये इज दैट क्लियर। ये यहाँ पर क्या है बच्चे, ये यहाँ पर क्या है, ये 0 डिग्री होगा। दीज आर द लॉन्गिट्यूड। क्या है बच्चे, लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड की बात जब मैं करूंगा तो यहाँ पर इसका मेन पर्पस क्या है बच्चे, इसका मेन पर्पस है टाइम मैनेजमेंट से। किससे मतलब इसका मेन पर्पस, यहाँ पर इसका मेन पर्पस है यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट से, अपने को टाइम देखना है, ठीक है ना। अब मैं तुमसे कह दूं यार, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इंडिया के बारे में, आपको बता दूं, जैसे मान लो बेटा ये पूरा ये 180 डिग्री यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये पूरा ओपन मैप, ये 180 डिग्री यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर क्या होगा 0 डिग्री, है ना। मतलब कोई ना कोई अपने को एक मोड तो लेना ही पड़ेगा ना, तो 0 डिग्री हम लोगों ने मान लिया। अब फॉर एग्जाम्पल भारत तो यहाँ पर है,
इंडिया कहाँ पर है? यहाँ पर है। कई बार बोलता है कि 0 डिग्री, ये किसको क्या बोलते हैं? इसको हम जीएमटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीएमटी, दैट मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बोलेंगे इसको हम यहाँ पर? इसको यहाँ पर हम बोलेंगे ग्रीनविच मीन टाइम। अब हम जानते हैं भारत यहाँ पर है 68.7 में है ना इंडिया, और यहाँ पर कितना है 97.25 में। लेकिन अब तुम मुझे बताओ, अगर हम ऐसे अलग अलग टाइम मानेंगे तो कैसे हुआ? गड़बड़ हो जाएगी भाई। अब अरुणाचल में अगर 4 बजे तो गुजरात का टाइम कुछ और होगा, इसलिए हमने क्या माना है इन। तो फिर अगर जब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो तो फिर क्या होगा? क्या हम ट्रेन चला पाएंगे? नहीं, प्लेन नहीं। तो हमने क्या किया, एक बीचों बीच से एक लाइन गुजारी, इसको हम बोलते हैं आईएसटी, जिसको आप सुनते होंगे 82.5 डिग्री ईस्ट, भारतीय मानक समय रेखा, इसको बोलेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इसको हम यहाँ पर बोलेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ पर हम बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इसको हम यहाँ पर बोलेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ पर हम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? इसको हम बोलेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, अब ये पूछा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? आईएसटी भारत में से कहाँ कहाँ से गुजरती है बच्चे? आप लोग जानते हैं यूपी से होती है ना? यूपी इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, आप लोग जानते हैं। एमपी आता है बच्चे, उसके नीचे यहाँ पर क्या आएगा? उसके नीचे यहाँ पर क्या आएगा भाई? छत्तीसगढ़ आएगा। आंध्र प्रदेश आएगा। क्या आएगा भाई यहाँ पर? आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, तो यहां से क्या है बच्चे? ये आईएसटी गुजरती है। यहां से क्या है? ये आईएसटी गुजरती है। यहां पर क्या है भाई? यहां पर क्या है? ये आईएसटी गुजरती है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। अब उसी प्रकार से क्या, जैसे हमने यहां पर इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने 82.5 को फाइनली मान लिया, उसी प्रकार हम लोगों ने क्या जीएमटी को फाइनली मान लिया। अब कोई बोलेगा तुमसे जीएमटी यार, देखो लंदन के पास एक शहर है ग्रीनविच, तो वहीं से क्या बोला गया इसको? ग्रीनविच मीन टाइम। तो अगर मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ दैट मीन्स वो लंदन है। क्या बात कर रहा हूँ मैं? दैट मीन्स वो यहाँ पर क्या है? वो यहाँ पर क्या है? लंदन है। वो यहाँ पर क्या है भाई? वो यहाँ पर क्या है बच्चे? वो यहाँ पर, दैट मीन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब लंदन है, जब भी मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर लंदन की बात कर रहा हूँ तो क्या है बच्चे? 0 डिग्री है। तो अब सवाल पूछेगा कि ये 0 डिग्री किस किस देश से गुजरती है, जरा उसको बिना मैप के याद करना है। तो याद करने ट्रिक क्या है बच्चे? माई गर्लफ्रेंड, ये मेन चीज है। हैव, यहाँ पर क्या है? SBI ATM। माई गर्लफ्रेंड हैव, यहाँ पर क्या है? SBI ATM। जी का मतलब यहाँ पर क्या है? घाना है। एफ का मतलब यहाँ पर क्या है? फ्रांस है। एस का मतलब यहाँ पर क्या है? स्पेन है। बी का मतलब यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर बुर्किना फासो है। आई का मतलब यहाँ पर हम लोग इंग्लैंड ले लेते हैं, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ए का मतलब यहाँ पर क्या है भाई? अल्जीरिया है। टी का मतलब यहाँ पर क्या है? टोगो है। और एम का मतलब यहाँ पर क्या है? माली है। तो भाई जो 0 डिग्री है जिसको हम जीएमटी बोलते हैं, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है? वो यहाँ यहाँ से गुजरती है। ट्रिक है, याद करना है, कम टाइम में ज्यादा याद करना है, तो बहुत जरूरी है पढ़ना इन चीजों को। ठीक है, और सबसे मेन चीज जो हमको डिफेंस सिखाता है वो दैट इज पेशेंस। वो यहाँ पर क्या सिखाता है भाई? वो यहाँ पर अपने को सिखाता है पेशेंस। अगर पेशेंस आपके पास नहीं है तो आप फौज में कामयाब नहीं हो, ध्यान रखना। सब लोग जानते भी होंगे। देखो सबको अपना अपना कैलिबर पता होता है। अब बहुत सारे लोग आएंगे, सर हाँ तैयारी कर दूंगा इस बार, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन 4 दिन पढ़ने के बाद उनकी हालत टाइट हो जाती है। मेरा काम यहाँ पर आपको मोटिवेट करना का भी है और यहाँ पर आपको आगे बढ़ाने का भी। इसीलिए जितना हो सके अपने फ्रेंड लोगों का एक ग्रुप बनाओ, बिना ग्रुप के बात बनेगी नहीं। अगर ग्रुप बनेगा तो क्या होगा बच्चे? ज़्यादा कर पाओगे। अगर आपका ग्रुप बनेगा तो आप ज़्यादा अच्छे से एक्टिव रह पाओगे। ठीक है, अब हर कोई पूछता है बस कि आप ये कर दो, आप वो कर दो। ठीक है, आप कहाँ हो, क्या हो, अब दुनिया भर के मैसेज आते हैं। इट डजंट मैटर यार, मैटर ये है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, अब जरा जब मैं बात करूंगा यहाँ पर, चलो वापस आते हैं अपने लॉन्गिट्यूड वाले कंसेप्ट के ऊपर। अब यहाँ पर कितना अर्थ अर्थ रोटेट करके 90, कितना हो गया? 180। कितना हो गया भाई? 360 हो गया, 270 हो गया। यहाँ पर कितना होगा? 360। तो एक बात तो पक्की है भाई, 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। अगर मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ कितना हो जाएगा? 360 बाय में 24,
दैट मीन्स हर घंटे में कितना घूमेगी, लगभग 15 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी, 15 डिग्री। अब 360 डिग्री को मैं क्या लिखता हूँ बच्चे, 24 घंटे मैंने लिखा ही है। मैं यहाँ पर एक बात और लिखता हूँ, 360 डिग्री को मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, 24 गुना में 60। दैट मीन्स कितनी मिनट होगी, 360 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 1440 मिनट। 0 से 0, तो यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 4 मिनट। मतलब अगर आपने एक लॉन्गिट्यूड पास किया तो भाई 4 मिनट का फर्क आ जाएगा। अगर आप लोगों ने एक लॉन्गिट्यूड पास किया तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 मिनट का फर्क आ जाएगा। यहां पर क्या है, 4 मिनट का फर्क आ जाएगा, ध्यान रखना। यहां पर क्या आ जाएगा, 4 मिनट का फर्क आ जाएगा। तो एक बात पक्की है। अब तुम कहोगे सर ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसे तो फिर यहां पर क्या दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दिक्कत यहां पर कैसे होगी वो भी सुन लो तुम। जब 4 मिनट का फर्क आएगा उसको भी देखो तुम जरा। जब यहां पर 4 मिनट का फर्क आएगा तो देखो जरा। अब यहां पर देखो, मैं तुमसे कह रहा था ना कैसे गुजरात और अरुणाचल के टाइम में फर्क है, सुनना जरा। यहां पर कितना है, 68.7 है, यहां पर कितना है, 97.25 है। तो दोनों के बीच का गैप हम लोग देखते हैं। तो 97.25 का जब 68 यहां पर 7 माइनस होगा तो लगभग कितना आएगा, ये 28.55 है। इसको मैंने कितना मान लिया, 29। चलो अप्रोक्सीमेट कितना मान लिया, 30। तो कितने लैटिट्यूड का डिफरेंस है यहाँ पर, 30 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। सॉरी, कितने का डिफरेंस है, 30 लॉन्गिट्यूड। एक लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कितने के बराबर है बच्चे, 4 मिनट के बराबर है। तो 30 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 30 गुना में 4, कितना हो गया, 120 मिनट। दैट मीन्स कितने घंटे हो गए, 60 से अगर करूंगा तो 2 घंटे। ये सवाल आपके एसएससी में पूछा गया। दोनों के बीच में कितने घंटे का फर्क है भाई, ये 2 घंटे का फर्क है। कितने घंटे का फर्क है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये 2 घंटे का फर्क है। दैट इज 2 आवर डिफरेंस। क्या है ये 2 घंटे का फर्क है यहाँ पर। कितने घंटे का फर्क है यहाँ पर, ये 2 घंटे का फर्क है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 घंटे का फर्क कैसे, आप सुनो जरा। कई जगह तुम जब भी अपनी वॉच देखोगे तो जीएमटी से जब भी हम कंपेयर करेंगे, मान लो हम लोग यहाँ पर जीएमटी से कवर अप कंपेयर कर रहे हैं आईएसटी को, तो क्या लिखा होता है, +5:30। अपनी वॉच निकालना, मोबाइल में देखना, उसको पता चल जाएगा। क्यों है, क्योंकि ये कितना डिग्री है, 0 डिग्री। ये कितना बच्चे, 82.5। लेकिन एक अर्थ का बहुत सिंपल सा रूल है, जब भी आप इस डायरेक्शन में चलोगे ना, हमेशा प्लस ही होगा। इस साइड आओगे तो क्या होगा बच्चे, माइनस होगा। क्योंकि इतना जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना डेप्थ में पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, ये टाइम जोन का होता है, पढ़ेंगे बाद में। लेकिन जब भी हम ईस्ट आएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, उधर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अब तुमसे कोई कहेगा, बताओ कि कितने का फर्क है यहाँ पर, ये फर्क कितने का है यहाँ पर, देखो ये फर्क यहाँ पर कितने का है वो देखो। तो 0 और 82.5 कितने का फर्क होगा यहाँ पर, ये 82.5 का फर्क होगा। तो कितने का गैप होगा बच्चे, 82.5 लॉन्गिट्यूड का गैप होगा भाई। 0 डिग्री में और 82.5 डिग्री में कितना फर्क है, 82.5 का फर्क है। एक की वैल्यू कितनी होती है, 4। तो 82.5 की वैल्यू कितनी होगी, जब हम 82.5 को हम यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 0 2 4 दूनी 8 तो 10, हासिल का एक, मतलब कितना होगा, लगभग 330 मिनट होगी। मतलब 330 मिनट यहां पर होगी। घंटे बनाऊंगा कितने बनेंगे, भाग में 60 कर दो, कितना आएगा, 5.5 घंटे का फर्क। और क्या है बच्चे, इंडिया ईस्ट में तो क्या होगा, प्लस कितना फर्क होगा बच्चे, +5.5 आवर। कितना होगा, +5.5। पता चल गया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि मान लो भाई, जैसे फॉर एग्जांपल जीएमटी पे अभी टाइम, मतलब दैट मीन्स लंदन में अभी दिन के 2 बजे हैं। तो सवाल पूछेगा कि इंडिया में कितना टाइम होगा। तो सबको पता है इंडिया का यहाँ पर क्या है, 82.5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट प्लस 5.5 घंटे ऐड कर दें, कितना हो जाएगा भाई, अभी 7:30 बजे होंगे। लेकिन जब हम क्या करेंगे, मेरे से कोई कहते कि लंदन में अभी दिन के 2 बजे हैं, मुझे बताओ बांग्लादेश की राजधानी ढाका ईस्ट में है, आप लोग जानते हैं, वहां पर 90 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री। तो टाइम कितना होगा, लंदन का मतलब कितना, 0 डिग्री। बांग्लादेश की राजधानी ढाका कितने पे, 90 पे। कितने फर्क आ गया बच्चे, 90 का। एक की वैल्यू कितनी होती है, 4। 90 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 360। घंटे बनाऊंगा तो कितने बनेंगे, 6 घंटे। दैट मीन्स अगर यहाँ पर दिन के 2 बजे हैं तो प्लस 6 घंटे कितना हो जाएगा, शाम के 8 बज जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई यहाँ पर शाम के 8 बज जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ पर शाम के, यहां पर शाम के क्या बज जाएंगे भाई, यहां पर शाम के 8 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे भाई, यहां पर शाम के 8 बज जाएंगे। तो क्लियर है, कितना भी तुमको देगा तुम आराम से आंसर निकाल लोगे। लॉन्गिट्यूड कंप्लीट, लैटिट्यूड कंप्लीट, बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट, नॉर्थ पॉइंट, साउथ पॉइंट, वेस्ट पॉइंट, ईस्ट पॉइंट,
अब जरा थोड़ा सा और डेप्थ में आते हैं, है ना, कुछ चीजों को जरा ध्यान से देखते हैं। हम यहाँ पर क्या है, कुछ चीजों को जरा आप पढ़ लेते हैं, काम आएंगी तुम्हारे। ठीक है, अब देखो जरा, अब बात करता हूं मैं यहाँ पर इंदिरा कोल की बात। चलो अब जरा मेन मूड में आते हैं, पढ़ते हैं इंदिरा कोल। इंदिरा कोल यहाँ पर क्या है, विच इज इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर्ड एज द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट, उत्तरी बिंदु है भारत का है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज व्हाट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, 6.45 ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ द अंडमान निकोबार, ठीक है। द इंदिरा पॉइंट ऑफ प्रीवियसली नोन एज पिग्मिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट उसी को बोलते हैं। इट इज 876 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, मतलब 0 डिग्री से इंदिरा पॉइंट कितना दूर है, 876 किलोमीटर दूर है, ध्यान रखना 876। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया मेनलैंड इज कन्याकुमारी। मेनलैंड की बात देखो, मैं जब भी बात करूंगा यहाँ पर फर्क है, देखो बच्चे दोनों की बात में फर्क देखो, ये इंडिया है, ये तो हो गया बच्चे मेनलैंड। अब जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर कोस्टल लाइन की, किसकी बात करूंगा, इसको बोलते हैं बच्चे तटीय रेखा। कोस्टल लाइन की बात करूंगा मतलब किसकी बात करूंगा मैं, तटीय रेखा की बात करूंगा, है ना। तो यहां से शुरू होती है गुजरात से, गुजरात से शुरू होगी बच्चे, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरला है, कर्नाटक है, ये इस साइड ही पड़ते हैं ना, कर्नाटक पहले आता है फिर बाद में केरला आता है। यहां पर आओगे तमिलनाडु हो जाएगा, ऊपर चलोगे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऊपर चलोगे यहां पर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और ऊपर चलोगे यहां पर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये यहां पर क्या है, अगर मैं बात करूंगा बच्चे मेन कोस्टल लाइन की, मैं किसकी बात करता हूं, मेन की जब बात करूंगा तो कितना है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन जब मैं अंडमान निकोबार को मिला लूंगा तो वहां पर क्या वर्ड यूज करूंगा मैं, वहां पर मैं वर्ड यूज करूंगा टोटल कोस्टल लाइन। वहां पर मैं क्या वर्ड यूज करूंगा भाई, टोटल कोस्टल लाइन वर्ड वहां पे, तो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 7516 किलोमीटर। तो वही फर्क है, जब मैं ओवरऑल बात करूंगा तो यहां पर इंदिरा पॉइंट है, यहां से 6.45, जब भी मेन की बात करूंगा तो यहां से क्या 8.45 है, यहां से कितना है 8.45 यहां पर हो जाएगा। इज दैट क्लियर भाई, ये आपके लिए बड़ा ही जरूरी है जानना, ठीक है। अब पूछेगा सबसे मैक्सिमम कोस्टल लाइन किसकी है, सबसे मैक्सिमम बच्चे यहां पर गुजरात की, सबसे छोटी किसकी है, छोटी सबसे यहां पर गोवा की है। गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है, सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है, वहीं गोवा की यहां पर क्या है, कम है। इज दैट क्लियर। तो यहां से ये बात क्या बिल्कुल एकदम सामने आपके क्लियर है, कोई घबराने वाली बात यहां पर आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं, यहां से बात क्लियर होगी, मेनलैंड क्या है, टोटल कोस्टल लाइन क्या है, मेन कोस्टल लाइन क्या, मैंने आपको बता दिया। उसी प्रकार से एक बात और बताना भूल गया, लैंड बाउंड्री की बात करूंगा। देखो हम बात किसी करेंगे यहां पर, हम लोग बात करेंगे लैंड बाउंड्री की। अब अपना इंडिया है भाई, यहां पर अपना यहां पर क्या है भाई, अपना यहां पर क्या है, ये भारत है, ठीक है। हमारा किस किस देश के साथ लैंड बाउंड्री है, हमारा श्रीलंका के साथ सी बाउंड्री है, श्रीलंका मालदीव के साथ हमारा क्या है, सी बाउंड्री है, ध्यान रखना। लेकिन लैंड बाउंड्री की बात करूंगा तो आपको याद, एक बहुत आमतौर पर आप लोग पढ़ते होंगे बचपन में, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं लोगों से, है ना, बचपन में क्या बहुत सारी गलतियां हो जाती, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग पहले यहां पर पढ़ेंगे बचपन की गलतियां। मतलब हमसे क्या हो गई भाई, हमसे बचपन में क्या हो गई, हमसे बचपन में भूल हो गई। हमसे क्या हो गया बचपन में, बी का मतलब यहां पर क्या है, बांग्लादेश है ना। तो बांग्लादेश का कितना किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर है। चे का मतलब यहां पर क्या है, चाइना, 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। पै की बात करूंगा तो यहां पर क्या है, पंजाब। हाँ, कुछ लोग हंस रहे होंगे, पंजाब सिर्फ टाइम पास के लिए बता रहा हूं आपको, पंजाब नहीं है, दैट इज खासम खास, क्या है, पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर। नै का मतलब यहां पर क्या है, नेपाल, दैट इज 1751। मै का मतलब यहां पर क्या है भाई, यहां पर ये म्यांमार है, दैट इज 1643 किलोमीटर। भू का मतलब यहां पर क्या है भाई, भूटान है, दैट इज 69 ले का काट दो, यहां पर लिख दो ए का मतलब यहां पर क्या है भाई, ए का मतलब यहां पर अफगानिस्तान है, जो आजकल बंद हो गया है, क्योंकि ये वाला पोर्शन किसके पास है बच्चे, ये वाला पीओके के पास है ना। तो वो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो हमारा उनसे बॉर्डर नहीं है, लेकिन वैसे हमारा लगता है, क्योंकि हम हमेशा क्या बोलते हैं, ये हमारा है, पीओके क्या है बच्चे, हमारा ही है ना। हम लोग कभी भी जम्मू कश्मीर को डिवाइड नहीं करते, क्योंकि जम्मू कश्मीर इज आवर इंटीग्रल पार्ट, है ना। अभी डंडा दे दिया उनको, तुम लोग जानते हो, आप में से अगर कोई आरआर में होगा तो पता होगा, है ना। अगर कोई देश के खिलाफ आवाज उठा रहा है, देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो वी आर द वन हु प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर। डंडा कर दो साले को, छोड़ना नहीं है। हम निर्दोष को, देखो बहुत सारे लोग अपने ऊपर, बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं कि वहां पर मतलब कत्लेआम होता है, फौज ये करती है, अबे सालो वहां पे आके देखो, तुम्हारे पिछवाड़े ना हिल जाएं तो मुझे बताना, है ना। फौज कत्लेआम नहीं करती है, ठीक है। हम अपने देश को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए हमें किसी के पिछवाड़े में अगर हमें
गोली मारनी होगी तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं उसको, ठीक है, लेकिन हम अपनी देश को प्रोटेक्ट करेंगे। हम कोई रिलीजन बेस्ड डिवाइड नहीं है। अब ये हिंदू मुस्लिम बाहर होता होगा, अपने फौज में कुछ भी ऐसा नहीं है। राजपूत है, ब्राह्मण है, यादव है, पिछड़े लोग हैं, ये वहां चलता है। डिफेंस में कुछ भी नहीं चलता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो यही इसी इंटीग्रिटी को बनाए रखना है। एंड वी आर द सिंबल ऑफ, वी आर द क्रेडल ऑफ एक्सीलेंस, हम वी आर द सिंबल ऑफ यू नो डिसिप्लिन, वी आर द सिंबल ऑफ पीस। हम लोग मतलब वो चीज़ हैं जो मतलब देश के लिए जान देना सबसे बड़ी बात होती है। आप लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग हमारे भाई बड़ी शहीद हो चुके हैं। तो उन बातों को भूलना नहीं चाहिए कि मैं, अगर आप फौजी हैं तो आपको यू बिहेव लाइक ए डिफेंस पर्सन, ठीक है। बाहर जाएंगे तो आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने घर को छोड़कर वहां बैठे हैं। समझ रहे हो ना? बहुत सारे लोग शांति की नींद सोते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग वहां पर जाग रहे हैं, उनको नहीं पता होता। अब कुछ पॉलिटिशियन होते साले, उनको पता नहीं होता झंडू बाम को कि क्या होता है क्या नहीं होता है। वो हमको सिखाने लगते हैं कि बार ये ऐसे करना चाहिए। अरे यार तुम छोड़ो इन बातों को। समझ रहे हो ना? उनको पता नहीं होता सालों को क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमें इन बातों को पढ़ना है। तो लैंड बाउंड्री के बारे में पक्का पता होना चाहिए। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, सिर्फ एक सिंपल सी लैंड क्या याद करनी, बचपन में भूल याद करना है। क्या याद करना है आपको बचपन में? बचपन में भूल याद करना। अगर ये अच्छे से पता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो लैंड बाउंड्री की ट्रिक है, मतलब मैंने जितना तुमको पढ़ा उसको बाद में मैंने उसको ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया है। आराम से बैठ के बार बार रिकॉर्डिंग इसको देखना है, जितना हो सके उतना इसको शेयर करना है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि टाइम बहुत लिमिटेड सा है, इसलिए फटाफट अपनी तैयारी ज़रूर रखनी है। फटाफट अपने फ्रेंड लोगों को बताओ, बैच में इनरोल करो, जितना हो सके इसको उतना शेयर करो। जितना दूसरों की हेल्प करोगे गॉड विल हेल्प यू, ये बात तुम ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होगा, लैंड बाउंड्री ध्यान रखना। श्रीलंका के साथ हमारा सी बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री हमारा नहीं है, ध्यान रखना। अब जरा हम लोग आते हैं, इंदिरा कोल इज द नॉर्थन पार्ट ऑफ, है ना, जो ऊपर के माउंटेन उसको हम क्या बोले हैं, सेल्टोरो माउंटेन्स बोलते हैं, ध्यान रखना, साल्टोरो, ठीक है। जो लोग वहां पोस्टेड उनको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर में। देर आर सिचुएटेड ऑन द सियाचिन ग्लेशियर, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने सियाचिन ग्लेशियर को जीता है 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के अंदर। क्या है भाई, 1984 के अंदर क्या है, हम लोगों ने चलाया था ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। वहां पर हम लोगों ने क्या है, इसको कब्जा किया था। एंड उर्डोक ग्लेशियर इन इट्स नॉर्थन पार्ट, उर्डोक। अब तुम कहोगे इंदिरा कोल, कोल क्या होता है? जरा मैं तुमको कोल को एक एग्जांपल में तुमको डिफाइन करता हूं। व्हाट इज कोल? ये कोल होता क्या तुम देखना, जहां दोनों तरफ पीक हो और बीच का पॉइंट उसको क्या बोलते हैं हम, कोल। देखो हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, हर चीज के पीछे यहां पर क्या है, हर चीज के पीछे यहां पर एक लॉजिक है। दैट इज व्हाट, दैट इज द इंदिरा कोल। तो कोल क्या होता है, दोनों तरफ पीक हो, बीच वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कोल बोल, दैट इज क्या होगा, इंदिरा कोल। अब आप लोग जानते हैं नॉर्थ से साउथ हम लोग क्या है बच्चे, वी आर नॉट टोटली ट्रायंगुलर बट वी आर क्वाड्रिलेटरल, है ना, चार भागों की तरफ हम लोग इस प्रकार से हैं, ये इस प्रकार से है हमारा, ठीक है। दैट मीन्स 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर हमें कंपेयर करना है ईस्ट टू वेस्ट तो 2933, अगर मैं नॉर्थ टू साउथ करना तो हम कितना है भाई, 3214 किलोमीटर। कितना है, 32। टोटल लैंड एरिया कितना है, 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 15,200, मतलब ये 15,200 यहां पर क्या हो गया, आप लोग जान लीजिए, 15,200 यहां पर क्या होगा टोटल। ये लैंड बाउंड्री हमारी कितनी है, 15,200 है, ठीक है। सी बाउंड्री कितनी है, 7516 है। सी बाउंड्री यहां पर कितनी है भाई, सी बाउंड्री यहां पर कितनी है, 7516 किलोमीटर, ध्यान रखना, ठीक है। इज दैट क्लियर भाई? ये आपको दिख रहा है ना, मैंने आपको बता भी दिया, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, एक एक चीज तुम्हारे सामने क्लियर होगी, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं द कोस्टल लाइन ऑफ मेन लैंड इज 5422 किलोमीटर, द लैंड फ्रंटियर टचेज 17 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड द कोस्ट लाइन टचेज 13 स्टेट्स एंड द यूटी। गुजरात के पास मैक्सिमम है, बाकी गोवा के पास क्या सबसे छोटी है, मैंने लिख भी रखा है, 1214 है, 973 है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरला है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, गोवा एंड दमन एंड दीव, वेस्ट बंगाल है। देखो डेली आपको पीडीएफ भी मिलेगा, डेली यहाँ पर क्या आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा, ध्यान रखना, डेली यहाँ पर क्या आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। लिखा हुआ मैंने हर एक का, क्योंकि यहाँ पर गोवा और दमनदीव है इसलिए आपको 160 दिख रहा है, वेस्ट बंगाल आपको 157, लेकिन अगर मैं दमनदीव को हटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, गोवा इज अ सबसे कम कोस्ट लाइन है। पुदुचेरी की बात करूँ तो 30 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, अंडमान निकोबार 1962 है, लक्षद्वीप की ओनली की 132 किलोमीटर की है। तो ये क्या बच्चे बेसिक बातें जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो था ज्योग्राफी का बेसिक लेक्चर यही था आपको, जहां पर मैंने बेसिक बेसिक बहुत सारी बातें बताई हैं, ठीक है। इसे अपना तैयारी करो जोर शोर से। आप लोग जानते हो 10 नवंबर तक बच्चे बैच ओपन है, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो, जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है फटाफट उन लोगों से रिक्वेस्ट है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सअप कर दो एसीसी वालों भाई,
क्या इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, नॉट कॉलिंग नंबर। ये यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कीजिए, आपको पता चल जाएगा। व्हाट्सएप कीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा पूरा लिंक। तो सीटें बहुत कम बची हुई हैं, आप लोग जानते हैं बैच के अंदर 30 सीट्स हैं, तो फटाफट इनरोल कर लो। टीचिंग स्टाइल मेरा देख लो, रोजाना पहले एक एक क्लास, फिर दो दो क्लास, फिर क्लास को हम बढ़ाते चलेंगे और हम डेफिनेटली क्या है, हम लोग अच्छा कर जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे इसको। जय हिंद। यूनिट वाले के बारे में बाद में बात करेंगे। बाय बाय।